उम्मीद है बोर्ड विजिबल होगा। आइए देखते हैं। देखिए हालांकि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कुड के बारे में कि आखिर कुड का यूज कैसे करेंगे, कुड क्या होता है। देखिए कुड एक मॉडल वर्ब होता है जिसका यूज हम लोग बहुत तरीकों से करते हैं और मॉडल वर्ब जितने भी होते हैं वह मूड पे निर्भर करता है कि हाँ भाई मूड जैसा रहेगा वैसा ही वह हिंदी दे जाएगा। हम कुड के यूज के बारे में जानेंगे कि आखिर कुड का यूज कैसे कैसे करते हैं। फिलहाल कुड के यूज के बारे में जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कुड क्या होता है। कुड एक मॉडल वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब की तरह किसी सेंटेंस में कार्य करता है और कुड अपने साथ हमेशा वर्ब का V1 फॉर्म लेगा, या फिर कोई भी मॉडल वर्ब होता है वह अपने साथ वर्ब का हमेशा V1 फॉर्म ही लेता है। फिर आपको पता होना चाहिए V1 क्या होता है। V1 वह वर्ब होता है जो आप पहली बार बचपन में या कभी भी याद किए होंगे, वो V1 फॉर्म ही होता है और वर्ब की पहचान ना से होती है। जैसे गो मने जाना, जाना एक वर्ब है अर्थात जाना के अंत में ना है। प्ले मने खेलना, खेलना के अंत में ना है, यह भी वर्ब है और वर्ब मेन वर्ब की पहचान करा जाता है ना से। और मॉडल वर्ब जितने भी होते हैं अर्थात कुड भी एक मॉडल वर्ब है, इसके बाद हमेशा मेन वर्ब का V1 फॉर्म यूज होगा। हम लोग उस बात को एक बार देखेंगे भी कि कैसे कैसे यूज हो रहा है। पहले जान लेते हैं कि कुड का यूज कहां कहां करते हैं। आइए देखते हैं कुड का पहले हिंदी जान लेते हैं। कुड का हिंदी होता है सकना। कुड का हिंदी क्या होता है? तो कुड का हिंदी हो जाता है सकना। और इसके यूज की बात करते हैं तो इसका यूज एक एक करके जान लेते हैं। पहले बात जान लेते हैं, ये जो कुड होता है पास्ट फॉर्म होता है कैन का, अर्थात कैन का जो पास्ट फॉर्म होता है वह कुड होता है, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, अर्थात कैन का पास्ट फॉर्म कौन होता है? तो कुड हो जाता है। कुड के यूज नंबर पहले की बात कर लेते हैं तो कुड का यूज होता है पास्ट टेंस में। कहने का मतलब यह है कि कुड का यूज किया जाएगा उन समय को दिखाने के लिए जो बीत गया है। बीते हुए समय को दर्शाने के लिए हम कुड का यूज कर सकते हैं, अर्थात जब कभी भी कुड का यूज करोगे पास्ट टेंस में एज अ, तो वह था, थे, थी हिंदी दे जाएगा, अर्थात सकता था, सकती थी, सकते थे, ये करके आपको हिंदी दे जाएगा। नेक्स्ट यूज नंबर 2 की बात कर लेते हैं तो पास्ट एबिलिटी, कैपेसिटी एवं पावर को दिखाने के लिए, अर्थात बीते हुए टाइमिंग में एबिलिटी मतलब योग्यता, कैपेसिटी मतलब क्षमता तथा पावर मतलब शक्ति को दिखाने के लिए हम कुड का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है पोलाइट रिक्वेस्ट इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दिखाने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। और वह जो कुड होता है ना वह हिंदी दे जाएगा है हूं करके, अर्थात उस समय वह प्रेजेंट को शो करेगा। पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस में हम कुड का यूज करते हैं और हिंदी देगा है हूं करके, है हूं भी दे सकता है, ठीक है हूं हो करके देगा, यह कुड का यूज होगा। कब? जब इसका यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करा जाएगा रिक्वेस्ट को शो करने के लिए, तो प्रेजेंट को शो करेगा, अर्थात सकता हूं, सकती हूं, सकते हो इत्यादि करके हिंदी दे जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, लिखा हुआ है पास्ट एबिलिटी या पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए। बीते हुए समय में पॉसिबिलिटी यानी कि जो भी चीजें संभावनाएं को शो करेगा बीते हुए समय में उसको शो करेगा, और वैसे सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, रूल होगा, वह कुड के बाद हैव फिर V3 फॉर्म में वह रहेगा। अर्थात पास्ट एबिलिटी या पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए जब कुड का यूज किया जाएगा तो हम कुड हैव V3 का यूज करते हैं। फिर मन में आएगा कुड तो हम जान चुके हैं मॉडल वर्ब है, हैव ये भी जान लीजिए हैव एक हेल्पिंग वर्ब है, और हैव के बाद ये जो V3 यूज कर रहे हैं V3 क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि V3 क्या है। किसी भी V1 में अभी जस्ट हमें थोड़ा देर पहले बताया है, V1 में जब D, ED, TN, NE इत्यादि जोड़ देते हैं तो V3 बन जाता है। जैसे हेल्प में ED जोड़ा हेल्प्ड, ठीक है, गो में NE जोड़ा गॉन, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये V3 होता है क्या है कि किसी भी V1 में कुछ एक्स्ट्रा मतलब इसके अंत में प्रीफिक्स जोड़ करके हम क्या बना देते हैं? V3 बना देते हैं। इमेजिनरी कंडीशन को दिखाने के लिए इन पास्ट, अर्थात पास्ट में इमेजिनरी कंडीशन को दिखाने के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं इमेजिनरी कंडीशन के साथ। उसको हम एग्जांपल से भी देखेंगे कि कैसे कैसे कर लेते हैं। जैसे एबिलिटी इन पास्ट, ठीक है, सॉरी इनएबिलिटी इन पास्ट, पास्ट में इनएबिलिटी को भी शो करने के लिए हम कुड का यूज कर लेते हैं।
ये थे कुड के यूज। अब हम एग्जांपल से जान लेते हैं कि कैसे कैसे हम समझ सकते हैं कि कुड के का यूज जो किया गया है एबिलिटी, रिक्वेस्ट या इमेजिनरी जो भी पोलाइट रिक्वेस्ट को शो अप कर रहा है, कैसे हम समझेंगे। एग्जांपल नंबर 1 कह रहा है ही कुड लिफ्ट द बॉक्स। ध्यान से देखिएगा, तो ये जो ही कुड लिफ्ट द बॉक्स कह रहा है ना, यह आपके पास्ट टेंस में वो आपके पावर को दिखा रहा है, या फिर एबिलिटी को कह लो, उसकी योग्यता है, उसके पास पावर है कि वो बॉक्स को उठा सकता था। पास्ट एबिलिटी को शो कर रहा है ये कुड। नेक्स्ट देखिएगा, सी कुड नॉट पास दिस एग्जाम। ध्यान से देखिएगा, इसकी यह कैपेसिटी है कि हाँ क्या कर सकती है, एग्जाम पास नहीं कर सकती है, यह कैपेसिटी को दिखा रहा है। नेक्स्ट देखोगे तो कुड यू गिव मी योर पेन। क्या तुम अपना कलम दे सकते थे, नहीं होगा, क्या तुम अपना कलम दे सकते हो होगा, क्योंकि यह देखोगे ध्यान से, कुड का यूज जब किसी सब्जेक्ट से पहले किया जाता है तो वह इंट्रोगेटिव हो जाता है, और आप किसी से पेन मांग रहे हो तो कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट को शो कर रहे हो, और रिक्वेस्ट को दिखाने के लिए प्रेजेंट टेंस में ही हम कुड का यूज एज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस कर लेते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कुड यू टेल मी द वे टू द रेड फोर्ट। ध्यान से देखो, आप किसी से, सॉरी यहाँ इंट्रोगेटिव चिन्ह नहीं दिए हैं, आप किसी से कोई रास्ता पूछ रहे हो, कोई बात पूछ रहे हो, तो आप वहां कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट को शो अप करोगे, और रिक्वेस्ट को दिखाने के लिए हम कुड का यूज करते हैं, और यह प्रेजेंट को शो करेगा, अर्थात हिंदी में सकता है, सकती है करके हिंदी दे जाएगा। लिखा हुआ है कुड यू टेल मी द वे टू रेड फोर्ट, अर्थात रेड फोर्ट जाने का मुझे रास्ता या जगह बता सकते हो, हिंदी बन जाएगा। ठीक है हूं करके बनेगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है सी कुड हैव ओन द रेस। ध्यान से देखोगे तो हमने बोला कि यहाँ पर देखिए एक स्ट्रक्चर बताया है कि पास्ट एबिलिटी या पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए हम कुड हैव V3 का यूज करते हैं। सी कुड हैव ओन द रेस, वह रेस जीत सकती थी। यहाँ पर देखोगे यह क्या पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है कि वह रेस जीत सकती थी लेकिन जीती नहीं। ध्यान से देखो, कुड के बाद मैंने हैव लगाया, हैव के बाद V3 लगाया है। नेक्स्ट इनएबिलिटी को भी शो करता है, लेकिन इमेजिनरी कंडीशन को भी शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। जैसे लिखा है इफ यू वर्कड हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम किए होते, यू कुड पास द एग्जाम, तो एग्जाम पास कर लेते। यानी कि आप यहाँ पर इमेजिन कर रहे हैं कि अगर आप एग्जाम कठिन परिश्रम किए होते तो एग्जाम पास कर लेते, यहाँ पर यह इमेजिन किया जा रहा है। इनएबिलिटी को भी शो करता है, जैसे मैंने एक सेंटेंस ही लिखा, जैसे आई वाज सो वीक। ध्यान से देखोगे आई वाज सो वीक, यहाँ पर लिखा हुआ था सर, देखिए दैट आई कुड नॉट वॉक। ध्यान से देखोगे लिखा हुआ है आई वॉज सो वीक दैट आई कुड नॉट वॉक। यहाँ पर यह इनएबिलिटी को दिखा रहा है कि कोई इंसान अगर कमजोर रहेगा, बहुत ज्यादा वीक है, कमजोर है, तो वह क्या कर सकता है, एग्जाम बोल रहे हैं, वॉक यानी टहल नहीं सकता है। यहाँ पर यह इनएबिलिटी को शो अप कर रहा है। उम्मीद है सारे बात बुझाए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार के डाउट्स होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हाँ, उम्मीद है अगर एक बार समझ में ना आए तो उसको पॉज करके या फिर पीछे करके जरूर देख लेंगे ना, तो जरूर बुझाएगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट या कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। हम इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे।